So Simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि सोशल चेंज को लेकर लोगों की राय अलग अलग थी, जिसे हमने लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स हेडिंग के अंदर अलग अलग पढ़ा। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे यूनिट 1.2 इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। आपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम जरूर सुना होगा। मिड 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले इंग्लैंड में आया, फिर यह यूरोप के दूसरे देशों में फैला। यही समय एक नए सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज का था। इसी समय बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगे, इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप होने लगे, रेलवे का एक्सपेंशन होने लगा, नए शहर भी बसने लगे। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या थी। जैसे ही शहरों में काम की खबर गांव में पहुंची, लोग भारी तादाद में शहरों की तरफ चल पड़े। यानी हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सोसाइटी को मेनली दो भागों में बांट दिया, एक कैपिटलिस्ट और दूसरा वर्कर्स। पहला क्लास तो बड़े मजे में ऊंचे शानदार महलों में रहता था, पर वर्कर्स की हालत बहुत खराब थी। एक तो वर्किंग आवर्स बहुत ही ज़्यादा थी, दूसरे वेजेस भी बहुत कम थे। इस तरह वर्कर्स को खूब एक्सप्लॉइट किया जाता था। यहाँ भी जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम हो जाती थी और काम कम हो जाता था, तो इन्हें काम से हटा दिया जाता था। शहर तेजी से बस रहे थे, शहरों की आबादी भी बढ़ती जा रही थी, शहरों में गंदगी फैली हुई थी, हाउसिंग की प्रॉब्लम थी, सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी। मकान के नाम पर वर्कर्स सीलन भरे गंदी कोठरी में रहते थे। इन इंडस्ट्रीज के मालिक इंडिविजुअल लोग ही थे। बहुत सारे लिबरल्स और रेडिकल्स के पास भी प्रॉपर्टी थी। उनके यहाँ भी बहुत सारे लोग काम करते थे, पर ये लोग चेंज चाहते थे। अब आप यह मत सोचिए कि शायद ये लोग भी एरिस्टोक्रेट्स जैसे ही लोग थे, जिनके पास बहुत सी जमीन थी और ये लोग भी प्रिविलेज बाय बर्थ थे। ऐसी बात नहीं है। इन लोगों ने मेहनत करके पैसा बनाया था, इन लोगों ने ट्रेड करके, व्यवसाय करके पैसा कमाया था, और इसीलिए इन लोगों को प्रयास में विश्वास था, मेहनत में विश्वास था, श्रम में विश्वास था। दे फर्मली बिलीव्ड इन इंडिविजुअल एफर्ट्स, दे बिलीव्ड इन लेबर एंड एंटरप्राइज। आप तो जानते ही हैं कि हेल्दी एंड लिटरेट पीपल आर एन एसेट टू द सोसाइटी, है ना। वर्कर्स की हालत ये लोग भी देख ही रहे थे। इन लोगों का मानना था कि यदि वर्कर्स हेल्दी हों और सिटीजन मतलब देश के नागरिक पढ़े लिखे हों, तो इसका लाभ समाज उठा सकता है। इनका मानना था कि अगर हर इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले, गरीबों को काम मिले, और जिनके पास कैपिटल है यानी पूंजी है, उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का मौका मिले, तो सोसाइटी डेवलप कर सकती है। इसी वजह से 19th सेंचुरी के शुरुआत में वर्किंग मैन एंड वीमेन जो सोसाइटी में बदलाव चाहते थे, उन्हें लिबरल्स और रेडिकल्स की बातें अच्छी लगी और वे उनके इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे। आप जानते ही हैं कि नेपोलियन 1815 के बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाते हैं। इसके बाद यूरोप में जो सरकारें आईं, वे गवर्नमेंट कैसी थी? वे गवर्नमेंट कंजर्वेटिव विचारधारा वाली थी। वे तो उसी पुराने समाज के इंस्टीट्यूशंस जैसे मोनार्की, चर्च आदि को बनाए रखना चाहते थे। वे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उपजे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी जैसे विचार के घोर विरोधी थे। अभी आप बस इतना ही समझ लीजिए। इन सब बातों को हम क्लास 10 में फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसी सरकारें तो लिबरल्स और रेडिकल्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जहां ये लोग चेंज चाह रहे थे, वहीं ये कंजर्वेटिव राज समाज को पीछे लेकर जा रहा था फिर से। इसीलिए इनसे छुटकारा पाने के लिए इन लोगों ने रिवॉल्यूशन का रास्ता चुना। इनमें से कई लोग रिवॉल्यूशनरी हो गए। इनका उद्देश्य ही राजा का तख्ता पलट करना और ऐसे नेशन की स्थापना करना हो गया जिसमें सभी सिटीजन को इक्वल राइट्स मिले।
ऐसे ही इटली के एक नेशनलिस्ट थे, नाम था उनका गिसेप मजीनी। उन्होंने भी अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर अपने राजा के खिलाफ साजिश रची थी। मजीनी क्या सोचते थे, उन्होंने क्या क्या किया, इनके बारे में भी हम क्लास 10 में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज इतना ही। आई होप आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। फिर भी आप अपनी किताब को एक बार अच्छे से पढ़िए। स्टूडेंट्स, you must be able to answer these questions now. What economic changes were seen in society after industrialization? अगले क्लास में हम लोग यूनिट 1.3 द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।